राहुल एक साधारण सा युवक था, परंतु उसका मन अत्यंत कोमल और प्रेम से भरा था। उसकी आंखों में सच्चाई झलकती थी और हृदय में वह भावनाओं का समंदर था जिसे वह किसी के लिए संजो कर रखे हुए था। वह हर किसी की सहायता करता, विनम्रता से बात करता और दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी खोजता था। किंतु इस समर्पण भरे हृदय को जीवन ने बार बार केवल पीड़ा ही दी। उसका पहला प्रेम कॉलेज में हुआ। शालिनी नाम की एक लड़की ने उसे आकर्षित किया। वह चंचल थी, सुंदर थी और बातों में एक अजीब सी मिठास थी जिसने राहुल को उसकी ओर खींच लिया। धीरे धीरे उनकी मित्रता बढ़ी और राहुल ने एक दिन अपने दिल की बात कह दी। शालिनी ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। राहुल को लगा कि उसे उसकी मंजिल मिल गई। वह दिन रात बस शालिनी के ख्वाबों में खोया रहता, उसके लिए छोटी छोटी खुशियां ढूंढता, उसे हंसते देख अपने दिन को सफल मानता। परंतु ये प्रेम सच्चा सिर्फ राहुल के लिए था। कुछ ही महीनों में उसे ज्ञात हुआ कि शालिनी ने उसे केवल समय काटने के लिए अपनाया था। वह किसी और से पहले से जुड़ी थी और राहुल उसके लिए मात्र एक खेल था। जब उसने शालिनी से सवाल किया तो शालिनी ने हंसते हुए कहा, इतना सीरियस मत हो यार, कॉलेज का टाइम है, मस्ती करनी चाहिए। उसके ये शब्द राहुल की आत्मा को चीर गए। यह उसकी पहली हार थी और इस हार ने उसे भीतर से तोड़ दिया। समय के साथ वह आगे बढ़ा। उसने अपने भावनाओं को पीछे छोड़ दिया और एक नई दिशा पकड़ी, नौकरी। जीवन ने उसे फिर एक नया मोड़ दिया। जब उसके ऑफिस में नेहा नाम की एक लड़की आई, वह बेहद समझदार, सुलझी हुई और विनम्र स्वभाव की थी। नेहा ने राहुल की खोई हुई मुस्कान वापस ला दी। दोनों अक्सर एक साथ चाय पीते, हंसी मजाक करते और एक दूसरे के साथ अपने दिन साझा करते। राहुल के दिल में फिर से प्रेम की एक हल्की सी चिंगारी जगी। लेकिन जब उसने नेहा से अपने भाव प्रकट किए, नेहा ने बिना कोई भ्रम दिए स्पष्ट कहा, राहुल तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, पर मेरे जीवन में कोई और है जिससे मैं प्रेम करती हूँ। इस उत्तर में कोई छल नहीं था, परंतु राहुल की आत्मा को फिर से चोट पहुंची। उसे लगा शायद उसकी किस्मत में प्रेम लिखा ही नहीं। तीसरी बार जीवन ने उसे एक और अवसर दिया। इस बार एक आभासी दुनिया के माध्यम से। सोशल मीडिया पर एक लड़की काव्या से उसकी बात शुरू हुई। शुरू में बातें सामान्य रहीं, फिर धीरे धीरे दोनों की बातचीत देर रात तक खींचने लगी। काव्या राहुल की बातों में सुकून पाती और राहुल उसके शब्दों में अपनापन। राहुल को पहली बार लगा कि शायद यह वही है जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। जब काव्या ने उसे मिलने बुलाया, वह पूरी उम्मीद, उत्साह और प्रेम से भरा हुआ पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर जो सत्य उसने जाना, उसने उसकी आत्मा को तीसरी बार तोड़ डाला। काव्या ने कहा, मेरा बॉयफ्रेंड अब वापस आ गया है। तुम तो बस एक जरिया थे जिससे मैं उसे जलाकर वापस ला सकूं। पर सच में तुम एक अच्छे इंसान हो। राहुल न रो सका, न बोल सका। उसके भीतर का प्रेम अब सिर्फ एक बोझ बन चुका था। अब राहुल 28 वर्ष का हो चुका था, नौकरी में सफल, समाज में सम्मानित, परंतु भीतर से बिल्कुल खाली। हर दिन वह मुस्कुराता था, पर उसकी आंखों में बुझी हुई थी। जब वह पार्क में जोड़ों को देखता तो उसके हृदय में टीस उठती। कभी कभी वह अपने आप से ही प्रश्न करता, क्या मैं सच्चे प्रेम के योग्य नहीं? क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा नहीं जो मुझे सिर्फ मेरे होने के लिए चाहे? एक दिन उसके कार्यालय में एक नई नियुक्ति हुई। नाम था अंजलि। वह न अत्यधिक सुंदर थी, न ही अधिक बोलती थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो सीधे आत्मा से बात करती थी। राहुल ने हमेशा की तरह सामान्य व्यवहार किया, पर अंजलि ने उससे एक दिन पूछा, आपकी मुस्कान बहुत सुंदर है, पर आपकी आंखें थकी हुई लगती हैं। आपने कभी आराम नहीं किया क्या? राहुल ने पहली बार महसूस किया कि किसी ने उसे बाहर से नहीं, भीतर से देखा है। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के निकट आए। अंजलि ने बताया कि उसे भी प्रेम में धोखा मिला था।
उसने भी विश्वास किया था और फिर टूटी थी। शायद इसीलिए वह राहुल की खामोशी को समझती थी, उसके मौन में छिपे दर्द को पढ़ पाती थी। राहुल को पहली बार लगा कि कोई है जो उसे उसके शब्दों के बिना भी समझता है। न उन्होंने एक दूसरे से आई लव यू कहा, न किसी फिल्मी अंदाज में प्रेम स्वीकार किया, परंतु जब दो आत्माएं एक ही दर्द में डूबी हों तो वे एक दूसरे की दवा बन जाती हैं। आज राहुल और अंजलि साथ चाय पीते हैं, शाम के सूरज को निहारते हैं, बारिश में भीगते हैं और बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। राहुल अब अपने आप से पूछता नहीं क्या मुझे सच्चा प्रेम मिलेगा, बल्कि वह स्वयं ही उत्तर देता है, प्रेम आता है जब तुम टूटकर फिर जीना सीखते हो। ये कथा उन सभी के लिए है जिन्होंने प्रेम किया परंतु बदले में पीड़ा पाई, जो टूटे पर बिखरे नहीं, जो आज भी प्रेम पर विश्वास रखते हैं। याद रखिए, प्रेम देर से आता है पर जब आता है तो हर जख्म को सहलाता है। यदि आपका दिल सच्चा है तो संसार की कोई ताकत आपको सच्चे प्रेम से वंचित नहीं कर सकती। अगर हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।